हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जितने भी नए पॉइंट्स आपको लगे उसको अपनी कॉपी पर नोट जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब या फिर शेयर के लिए मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपको पता है अगर कंटेंट अच्छा है तो आप खुद ही सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 51वां मैत्री दिवस, इसका जो आयोजन है किन देशों के बीच हुआ है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। और मनाया क्यों जाता है, क्या है, मैत्री दिवस। आप देख रहे हो मैत्री दिवस मतलब कुछ फ्रेंडशिप से जुड़ा हुआ कुछ है ना। तो बात क्या है, इसके पीछे का जो कारण है वो है, जब भारत और जब बांग्लादेश के ऊपर अटैक किया था पाकिस्तान ने, तब उस टाइम पर बांग्लादेश का नाम क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जब वेस्ट पाकिस्तान, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान हम कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान मतलब क्या है, ये बांग्लादेश है। तो ये पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया था। तो उस टाइम पर जो बांग्लादेश की सेना थी उसका नाम क्या था, मुक्त वाहिनी सेना। मुक्त वाहिनी सेना, कई बार आपको इसका नाम ही पूछ लिया जाता है ना। तो मुक्त वाहिनी सेना बांग्लादेश में थी। इन्होंने इससे लड़ना शुरू किया, लेकिन ये हार जा रहे थे। मतलब क्या है कि ये कमजोर पड़ रहे थे उस टाइम, तब भारत ने इनकी मदद की थी, इसीलिए मैत्री दिवस मनाया जाता है। तो भारत ने जब मदद की थी तो आर्मी ज्वाइन करेगी, मतलब आर्मी इनकी मदद करेगी ना, सेना जो है हमारे यहाँ पे। तो उस टाइम पर जगजीवन सिंह जी ने भारत की जो आर्मी थी उसको लीड किया था। किसके द्वारा लीड किया गया था, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीवन सिंह के द्वारा इंडियन आर्मी को लीड किया गया था। और हमारी इंडिया की आर्मी ने मुक्त वाहिनी सेना के साथ मिलकर इस पर विजय पाई, मतलब कि पाकिस्तान को हराया, इनको भगाया, वहां से बांग्लादेश से हटा दिया। उसके बाद ये जो बांग्लादेश है वो क्या हुआ, आज़ाद हो जाता है। कब, ये कब की बात हो रही है, 1971 की बात हो रही है। ठीक है, तो अब देख रहे हो यहाँ पर 1971, उस टाइम पर भारत में पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी जी का सरकार था। कब, 1971 में। तो ऐसी स्टोरी आपको कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। जैसे मुक्त वाहिनी सेना पूछ ली जाती है, जगजीवन किन्होंने लीड किया था इंडियन आर्मी को, ये पूछ लिया जाता है। उस टाइम पर भारत में पीएम कौन थे, ये पूछा जाता है। तो इसलिए इस सब चीज़ों को याद रखिएगा। अगर हम कहें कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है, तो बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन कहाँ चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ओके, इतना पॉइंट यहाँ से होना चाहिए पता आपको। अगला क्वेश्चन जो कि दूसरा है वो क्या है, एक्सरसाइज संगम, ये किसके किसके बीच हुआ है। तो एक्सरसाइज संगम यूएसए और इंडिया के बीच में होता है। ये क्या है, एक बायलैटरल एक्सरसाइज है। अगली चीज़ यहाँ पर जो पता होना चाहिए कि इसमें किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया है। तो आईएनएस अभिमन्यु, आंसर हो जाएगा अभिमन्यु। आईएनएस अभिमन्यु ने भारत की तरफ से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। और आपको पता है कि जो जैसे कि इस वॉर में किस आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे क्वेश्चन डिफेंस में, सीडीएस में या फिर एनडीए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सबको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को यह दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर करिएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ये किसके पास है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर नहीं पता है गूगल से ढूंढ के आंसर जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आंसर तो वही करेंगे ना जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, वही तो आंसर दे पाएंगे। जिनको पढ़ना ही है वो क्या आंसर देंगे। तो आप लोग जो अच्छे हो, पढ़ना चाहते हो, वही आंसर करना, बाकी फालतू में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एनएसए का भारत और मिडिल एशिया का समिट कहाँ पर हुआ। तो इसका जो आयोजन है वो दिल्ली में किया गया। अब एनएसए की समिट है, एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ओके, इनकी समिट हुई। तो किस लिए हुई, जो मिडिल एशिया की जो कंट्रीज है उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये मीटिंग की गई। तो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करेगा, अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनकी मीटिंग है तो एनएसए ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो एनएसए कौन है, अजीत डोभाल जी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो आपको आंसर अब पता है। अगर इनकी मीटिंग है तो मीटिंग में जो इस मिनिस्ट्री का जो हेड होगा वही तो पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए याद होना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे, मिडिल एशिया,
कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि मिडिल एशिया का सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से मिडिल एशिया का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? अस्ताना है। पहले कैपिटल थी नूर सुल्तान, लेकिन अब बदल दिया गया है, अब कर दिया गया है क्या? अस्ताना। ठीक है, तो पहले नूर सुल्तान था, नूर सुल्तान से हो गया फिर से अस्ताना। पहले अस्ताना हुआ करता था, बदला गया, किया गया नूर सुल्तान, फिर से नूर सुल्तान से हटा करके अस्ताना कर दिया गया है। ओके, तो इतने पॉइंट्स आपको यहाँ से पता होने चाहिए। डिजिटल डिवाइड इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑक्सफोर्ड, जो कि क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें जो इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट है किसके ऊपर है? डिजिटलाइजेशन के ऊपर है। तो पूछा गया कि सबसे डिजिटलाइज्ड स्टेट कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे कम डिजिटलाइजेशन किस राज्य में है? तो आंसर इसका हो जाएगा बिहार। और सबसे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन कहाँ पर है? मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। ओके, अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए भारत के किस राज्य ने मंत्रालय बनाया है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए एक मंत्रालय अलग से बनाया गया है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि डांस है। पूछा गया था पेपर में कि लेजिम डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो वो महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, अब यहीं पर मैं बता दूं, आर्मी डे, नेवी डे और एयरफोर्स डे ये कब कब मनाया जाता है? आर्मी, नेवी और एयर फोर्स डे, तो कि तीनों ही आपसे पूछे जाते हैं। तो आर्मी डे मनाया जाता है 14 जनवरी को, नेवी डे मनाया जाता है कब? 4 दिसंबर को, एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ये तीनों डेट आपको याद होना चाहिए। और एक बात बताऊं, नेवी डे 4 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान ने जो है इंडिया में जो गुजरात वाला एरिया वहाँ पर कब्जा कर रखा था। तो भारत की नेवी ने इतना अच्छा वहाँ पर प्रदर्शन किया था। 4 ही तारीख थी, 4 दिसंबर की, इसीलिए नेवी के लिए, और नेवी ने क्या किया, हमारी नेवी ने उनको बिल्कुल खदेड़ दिया। और उसी तारीख को, जिस दिन हमने विजय पाई थी उस एरिया पे, तो इसीलिए वो जो दिन था वो दिन था 4 दिसंबर का। तो इसीलिए हम नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सिलहिट सिल्चर फेस्टिवल कहाँ पर इसका आयोजन है किया जाता है? असम में जुडिमा राइस वाइन, पता है, जो एक राइस है जिसको हम कहते हैं जुडिमा राइस, इससे वाइन बनाई जाती है, जिसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जुडिमा राइस कहाँ पर है जिसको जीआई टैग मिला? तो असम का है। लेकिन अगर क्वेश्चन टफ बने तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कम्युनिटी है असम की जो कि ये जो राइस वाइन है वो बनाती है? तो कम्युनिटी का नाम आपसे हो सकता है पूछा जाए, तो धीमासा कम्युनिटी है। कौन सी है? हिंदी में लिख दूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। धीमासा कम्युनिटी है जो कि ये राइस वाइन बनाती है। ओके, सिलहिट सिल्चर फेस्टिवल असम के अंदर मनाया जाता है। असम में क्या है? कामाख्या मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, एक शक्तिपीठ है। तो कामाख्या मंदिर पे कौन सा मेला लगता है? मेला आपसे पूछा जाता है, तो अम्बुबाची फेयर यहाँ पर होता है। तो ये आपसे ये पूछा जाता है कि अम्बुबाची मेला कहाँ पर, किस मंदिर के सामने या फिर किस मंदिर पर मनाया जाता है? तो कामाख्या टेम्पल पर मनाया जाता है। नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया? और ये लेटेस्ट है, ठीक है, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बीपीआर सुब्रमण्यम जी को बनाया गया नीति आयोग का नया सीईओ। ओके, अब देखो नीति आयोग को बनाया कब गया था? तो 1 जनवरी 2015 में। इसके स्थान पर प्लानिंग कमीशन यानी कि जो योजना आयोग बना था 1950 में, इसकी जगह पर जो आता है नीति आयोग, इसको बनाया जाता है। प्लानिंग कमीशन कब आता है? 1950 में। अच्छा, पूछा जाएगा कि इसके पहले सीईओ कौन थे? तो आंसर हो जाएगा क्या? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के सबसे पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? तो जी नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल हो, ठीक है। तो आर्टिकल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको एक्ट के द्वारा बनाया गया। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि नीति आयोग की जब बैठक होती है तो इसको हेड किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो भी प्रधानमंत्री होगा उसी के द्वारा इसकी मीटिंग को हेड किया जाता है। तो अभी प्रेजेंट में हेड कौन करेंगे? तो पीएम मोदी जी इसको क्या करते हैं? हेड। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सारा ब्लैक ही हो गया यार। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। अगला है माई लाइफ बुक, इसके राइटर आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा क्या? बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन इसके क्या है? राइटर हैं। आपसे बुक और ऑथर पूछा जाता है, और ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखिएगा इसको। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ पे जो पॉइंट ना समझ में आया हो आप उसका अपना डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। मिलेंगे आप अगले वीडियो में, जिसमें फिर से ऐसे ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।